हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की सीरीज में डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ मैं इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको डेसिमल से सारी कन्वर्जन्स करा दी है कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट होता है। और हमने फिर लास्ट लेक्चर में बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीखा था, और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक हेक्साडेसिमल टेबल बनती कैसे है। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है कि हम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन सीखेंगे कि एक बाइनरी से अगर मुझे ऑक्टल कन्वर्जन करनी है, बाइनरी नंबर गिवन और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत हद तक रिलेटेड है हेक्साडेसिमल से, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन से बहुत हद तक रिलेटेड है। तो जिसने मेरा लास्ट लेक्चर पढ़ा था दैट इज बाइनरी टू हेक्सा कैसे करते हैं, उसको ऑक्टल समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी लगेगा उसको ऑक्टल। बट जिसने नहीं भी देखा तो वो लेक्चर एक बार देख लो, फिर आप इस लेक्चर पे आ सकते हो, ये आसान हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डायरेक्टली ये पढ़ना है तो आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है कि ये समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में वो होगा बाइनरी टू ऑक्टल, कैसे एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, तो आज हमारी हेडिंग है बच्चों बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले बच्चे को ऑक्टल टेबल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऑक्टल टेबल बनती कैसे है, उसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक। वैसे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं बच्चों, देखो ऑक्टल टेबल में सिर्फ 8 नंबर आते हैं, दैट इज 0 to 7। तो आप कोशिश करो कि ऑक्टल टेबल की वैल्यूज ना आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे तो हेक्साडेसिमल ऑक्टल दोनों याद है उनकी टेबल की वैल्यू। बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि अगर मान लो हमें टेबल याद नहीं हो पा रही या हमने नहीं याद करी तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे आप टेबल बना सकते हो। तो सेम केस इधर भी है, मैं ऑक्टल आपको बनाना सिखा दे रहा हूं कि अगर आपको वो याद नहीं भी होती तो आप बनाना जानते हो, आप बना लो उसे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस एक प्रोसेस फॉलो करना है, वो बन जाएगी। ठीक, बट सजेस्टेड यही है कि ऑक्टल टेबल एटलीस्ट बच्चे को याद होनी चाहिए। हेक्सा नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं 0 to 15, तो सारे याद रखना पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से 4-4 यूनिट होती हैं, तो ऑक्टल मेरे हिसाब से याद करा जा सकता है। ठीक, तो मैं आपको टेबल बनाने का ट्रिक सिखाता हूँ, तरीका सिखाता हूँ। भाई ऑक्टल टेबल में सर आपने बताया टोटल 8 नंबर होते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, हो गए 8 नंबर। और ट्रिक ये कहती है कि लास्ट नंबर जो आपको रखोगे, लास्ट नंबर या जो लास्ट कॉलम रहेगा आपका, उस कॉलम में एक एक के गैप पे 0-1 लिखे जाएंगे। लास्ट कॉलम सबसे पीछे वाले कॉलम पे एक एक के गैप पे 0-1, तो 0 के सामने 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ऐसे ही 7 तक लेके जाओगे एक एक के गैप पे, मतलब 0 आया फिर 1 आया, फिर 0 आया फिर 1 आया, फिर 0 आया फिर 1 आया। फिर जब सेकंड लास्ट कॉलम पे आओगे वहां 2 0 2 1, फिर 2 0 स्टूडेंट्स, और फिर 2 1। थर्ड लास्ट कॉलम, मतलब ये 3 कॉलम्स ही होते हैं, इसमें से ज्यादा नहीं होता, 4 0 और 4 1। ठीक है, ठीक है। अब सर कोई ऐसी ट्रिक जिससे ये पता लग जाए कि हमें कितने 0 रखने हैं। बच्चे सीधी सी बात है, आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, बाइनरी 2 बेस 2 होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे याद रखो। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो देखो सबसे पहले में एक एक के गैप पे 0-1 है, फिर दूसरे में 2-2 के गैप पे 0-0-1-1, 0-0-1-1 है, फिर 4-4 के गैप पे है। क्लियर है? मैंने हेक्साडेसिमल बताते वक्त भी ये टेबल आपको इसी ट्रिक से बताई थी कि आप ये याद रख लो कि ऑक्टल में 3 यूनिट्स आती हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 पीछे से। अब बस 2 की पावर 0 होता है 1, तो एक एक के गैप पे 0-1 लिखना है मुझे। 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2-2 के गैप पे 0-0-1-1, और 4-4 के, आपकी ऑक्टल टेबल बन के रेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सर इसका क्वेश्चन में क्या रोल है या कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में इनकी डिमांड है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स को कन्वर्ट करो। ठीक है, और आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया बच्चों, वो बाइनरी नंबर है मान लो 11 111, मान लो 0 1 1 0, मान लो ये एक बाइनरी नंबर है आपके पास, और आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको बेस 8 बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो किसी भी ऑक्टल नंबर का दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7,
इनका जब हम बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट में आंसर आ रहा है, दैट इज 3 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 011, मतलब 3 यूनिट में आंसर है। अगर मैं 4 की वैल्यू देखूं तो 100, अगर मैं 5 की वैल्यू देखूं तो 101, मतलब 3 यूनिट में आंसर है सबका। देखो 3 डिजिट्स आ रही है कि नहीं, 101, 110। तो सेम केस इधर मुझे भी यही काम करना है कि मैं पीछे से 3-3 की पेयरिंग करूंगा, पीछे से 3-3 की पेयरिंग करूंगा। भाई सबसे पहले पीछे से सबसे पहला मेरा 3 का पेयर बनता है 110। बच्चे ने लिखा सीधा ही जाता है, ऐसा नहीं कि इसको उल्टा लिख दोगे आप 011, लिखना सीधा ही है, बस पेयरिंग पीछे से होती है। तो पहला पेयर मेरा बन रहा है 110। जब मैंने पीछे से पहला 3 का पेयर बनाया तो 110, और 110 को सबसे आखिरी में लिख दूंगा मैं, और लिखना भी पीछे ही है। फिर अगला बच्चों मेरा 3 का पेयर बन रहा है अगेन 110, देखो अगला 3 का पेयर भी वही है, तो उसे भी लिख देता हूं मैं 110। और फिर उसके अगला जो मेरा एक एलिमेंट बच गया, सर अब ये तो एक बन गया, आपने बोला था 3 की पेयरिंग बनानी है, तो 3 की पेयरिंग करने के लिए आप इसके आगे खुद से 2 जीरोस लगा दो, तो 001। फाइनली ये आपके नंबर्स बन गए, मतलब तीनों की पेयरिंग। अब बस हमें करना इतना सा काम है कि इन तीनों वैल्यूज को टेबल से देख के लिख दो। अब जैसा कि मुझे तो याद है बच्चों की इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है और इसकी वैल्यू 6 होती है, बट आपको अगर याद नहीं भी है तो आपके पास ऊपर टेबल पड़ी है, आप देख लो 001 किसकी वैल्यू होती है, आप देख लो 110 किसकी वैल्यू होती है, बस पुट कर दो और फाइनली इन तीनों को मर्ज कर दो। दैट इज, मैं कह सकता हूं कि मेरा बाइनरी नंबर 1110110 बेस 2 का जो आंसर है वो 166 बेस 8 है, मतलब ऑक्टल में उसकी वैल्यू 166 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, होप किसी को डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपका किसी को अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है भी तो वो क्लियर हो जाए। मान लो मैं नंबर रखता हूं सर 11011101, ठीक है, एक और 0 लगा देता हूं, 3 ये बेस 2 क्वेश्चन मार्क बेस 8। सेम काम पीछे से 3-3 की पेयरिंग, ठीक है, करते हैं 3-3 की पेयरिंग। भाई पहला पेयर ये रहा 010, लास्ट में लिखेंगे हम इसको, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर दूसरा पेयर है रहा 011, ये लिख दिया मैंने बच्चों, ठीक है। तीसरा पेयर मेरा ये रहा, अगेन 2 ही 1 है तो आगे एक 0 लगा दूंगा क्योंकि आगे 0 की कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। बस वैल्यूज आपको पता लग गई बच्चों, ये 3 है, ये भी 3 है, और मेरे हिसाब से 010 इज 2, ये 2 होता है ऑक्टल टेबल में। बस आपको पता लग गया कि दैट इज मेरा 11011010 बेस 2 जो है वो ऑक्टल फॉर्म में 332 है। फाइनली आंसर डन। होप किसी को डाउट नहीं, क्लियर, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें मैं एक पॉइंट वाला भी बता देता हूं ताकि अगर पेपर में गलती से पॉइंट वाला आ जाए तो वो भी हमें आता हो। अगेन बच्चों ये मैं पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, जो नए हैं आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ पहले लेक्चर, क्योंकि ये जो पॉइंट वाला किस्सा है ना ये हर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, कई स्कूल्स में इग्नोर हो जाता है। देखो मैं केवी से था, केवी से पास आउट हूँ, केवी में तो ये नहीं कराया गया था, सीएस में हमारे था ये, बट हमें ये पॉइंट वाला किस्सा नहीं कराया गया था। बट कई प्राइवेट स्कूल्स में देखता हूँ मैं, कई स्कूल्स में देखता हूँ वहाँ पे इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, बट इसका रेशियो जो है वो 60-40 का है, मतलब 60% स्कूल में मैंने देखा है कि नहीं कराते हैं और 40% स्कूल में देखा है कि कराते हैं। तो आपको दोनों आने चाहिए, आ गया ठीक है, नहीं आया तो इग्नोर कर देंगे हम उसे, ठीक है। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं पॉइंट वाले को। सर मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया 1101.1011, बस ऐसे एक बाइनरी फॉर्म दे दिया और बोला इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो। अगेन इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप बच्चों पहले ये भूल जाओ कि आपके पास पॉइंट वाला कोई नंबर भी है, आप भूल जाओ इसे। मैं अभी इस पे क्रॉस लगा देता हूँ, मतलब अपनी नजर के सामने इसको रखो ही मत। सपोज करो ये है ही नहीं है तो सर अगर मुझे नॉर्मली ये नंबर आता बिना पॉइंट के तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता। अभी आपने सिखाया कि सर मैं पीछे से 3-3 की पेयरिंग करता, तो एक पेयर बन जाता मेरा 011 और एक पेयर बन जाता मेरा अगेन 011। तो होप किसी को इस बात में कोई डाउट नहीं। अब जब आप पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले नंबर्स का पेयर एक बार कर लो तो अब वापस इसको लेके आओ, किसको, पॉइंट के बाद वाले किस्सों को, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पहले वाले नंबर का मैंने पीछे से पेयरिंग कर लिया और मैं इधर लगे हाथ पॉइंट भी लगा देता हूं क्योंकि उनके बीच पॉइंट है तो मैंने लगा दिया पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर जो पॉइंट के राइट साइड होते हैं बच्चे, उसमें भी 3-3 की पेयरिंग होती है, बस पेयरिंग का फर्क यह है कि इसकी पेयरिंग पीछे से नहीं होती, आगे से होती है। ये ध्यान रखना है, इसकी पेयरिंग आगे से होती है, दैट इज
पॉइंट के बाद अगला 3 का पेयर होगा 101, बस इतना ही फर्क है। अब फिर एक 1 बचेगा तो उसके पीछे 2 zeros लग जाएंगे, दैट इज ये। अब इनकी वैल्यूज अगर हम ऑक्टल टेबल से देखें तो ये 3 होता है, ये भी 3 होता है, पॉइंट ये आपका 5 होता है बच्चों, और ये आपका 4 होता है। बस सीधी सी बात है, मेरा आंसर आ गया 33.54 बेस 8 ऊपर वाले बाइनरी नंबर का। तो होप डेसिमल वाला भी सभी को क्लियर, और किसी को कोई डाउट नहीं डेसिमल वाले में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे ये डेसिमल वाला भी, ठीक है। पेपर में आता है, कराते हैं आपके टीचर्स, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कराते तो कोई बात नहीं, इतने लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो आ रहा है हम वही करेंगे पेपर में, ठीक। तो होप आज की ये वीडियो, आज का ये टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर था, किसी को कोई डाउट नहीं था, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा बच्चों, ये क्वेश्चंस इसमें बाइनरी से सारी कन्वर्जन होगी, डेसिमल भी, ऑक्टल भी और हेक्सा भी। बट जिसने डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू हेक्सा नहीं पढ़ा, वो मेरा लास्ट लेक्चर देख लो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से क्लियर होकर फिर आप यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट लेक्चर से ऑक्टल टू बाकी कन्वर्जन शुरू करेंगे, ठीक। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो क्वेश्चंस है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, और मैं बाइनरी से सारी कन्वर्जन दे रहा हूँ बच्चों कंबाइन। एक बाइनरी नंबर है 111011 बेस 2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। सेकेंड क्वेश्चन मेरा नंबर है 1101.1, ये पॉइंट है बीच में, 1 बेस 2, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बेस 8 में, ठीक है, बेस 8 में। थर्ड पार्ट 111.0011110 बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है बच्चे बेस 16 में। और फोर्थ पार्ट 110.101 बेस 2 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में, डेसिमल में। ये 4 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके रखोगे, और आज हमारी बाइनरी से भी कन्वर्जन सारी खत्म हो गई। हमने डेसिमल से सारी कन्वर्जन कर ली, हमने बाइनरी से सारी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे ऑक्टल से सारी कन्वर्जन, फिर हमें करनी है हेक्साडेसिमल, बाइनरी बिट्स का एडिशन, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, छोटी मोटी बातें इस चैप्टर की, चैप्टर ओवर। हम उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे बुलियन अलजेब्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिनके पास भी CS है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सीरीज़ मैं पूरी चलाऊंगा, और जल्दी ही क्लास 11th मैथ्स के लिए भी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।